न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इजराइल ईरान तनाज़े के हवाले से बात कर रहे हैं और अभी जो ईरान का मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि अगले चंद घंटों में ईरान की तरफ से एक दफ़ा फिर इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया जा सकता है। उसको कह रहे हैं कि हैवी अटैक ऑन इजराइल एक्सपेक्टेड विद इन आवर्स। ये ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कल रात भी हमने देखा था कि ईरान की तरफ से सैकड़ों जो मिसाइल हैं वो फायर किए गए थे। बेशतर को तो जो ईरान का इजराइल का मल्टी लेयर्ड जो डिफेंस शील्ड है उसने इंटरसेप्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद कई मिसाइल जो हैं वो उनके रेजिडेंशियल अपेरेंटली एरियाज में हिट करने में कामयाब हुए थे। अब देखते हैं कि ये जो मुमकिना तौर पर अब ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो अगला जो वेव है ईरान लॉन्च करने जा रहा है इजराइल के खिलाफ वो कितनी इफेक्टिव होती है। तो चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब, ये तो हमें नहीं पता कि जो अभी मुमकिना तौर पर ईरान की तरफ से अगला जो हमला जिसकी तवक्को की जा रही है होगा उसमें वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, कल वाली होगी या जो बात की जा रही है कि खैबर मिसाइल की भी बात की जा रही है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कल जो हमले किए थे ईरान ने, जो मिसाइल भेजे थे, आपकी क्या एनालिसिस है? आपने फुटेज देखी है, किस हद तक आपको लगता है कि जो ईरान है वो कामयाब हुआ है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के पास एक बड़ी जबरदस्त एयर डिफेंस शील्ड है, 3 लेयर्ड आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, एरो, उनके पास इस तरह के निज़ाम मौजूद हैं। तो आपका क्या एनालिसिस है? कल का जो ईरान का अटैक था किस हद तक कामयाब था आपके ख्याल में? देखिए कामरान साहब, जो कल अटैक हुआ था वो एक सरप्राइज उस सेंस में था, पॉजिटिव सेंस में सरप्राइज में ये कह रहा हूँ कि ये जब ईरान के ऊपर हमला हुआ अमेरिका की तरफ से तो बहुत ज्यादा कनेक्शंस के बगैर नहीं हो सकता था। 200 फाइटर जहाजों का आना, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ऑब्वियसली टैंकर्स का अवेलेबल होना, सेफली जाकर लैंड कर जाना और एयर डिफेंस ईरान को तकरीबन नॉकआउट कर देना या जैम कर देना इंटरनली या एक्सटर्नली, वो एक डिफरेंट डोमेन था। अब पार्ट 2 जब ईरान की तरफ से गया है तो आप नोट करें कि पूरे एरिया में तमाम हॉस्टिलिटी में काउंट करूंगा, इसको फेवरेबल नहीं कहूंगा, फ्रेंडली नहीं कहूंगा। वो जाहिर है आपने नोट किया होगा कि सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने मेजॉरिटी ने अनाउंस कर दिया कि जी हमारा एयर स्पेस क्लोज है, अगर कोई हमारी पेनिट्रेशन करेगा एयर स्पेस की तो हम नॉकआउट करेंगे। ये पेनिट्रेशन या उस वक्त ये जो एयर स्पेस क्लोजर उस वक्त नहीं हुई जब 200 जहाज आए और गए। जब इधर से मिसाइल जाने थे तो उनको ये ब्लॉक करने का कह दिया गया, इंटरसेप्ट किया जाएगा। सिर्फ मिडिल ईस्ट की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ ये अनाउंस नहीं किया था जहां मोस्टली अमेरिकन इक्विपमेंट है, ये भी ज़हन में रखिएगा, जो सरफेस टू एयर है या एयर डिफेंस वेपन्स है वो अमेरिकन ओरिजिन के मोस्टली। दूसरा एक और एलिमेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का समंदर में अवेलेबल है और उसके बाद भी ये फैसिलिटी है कि इसी तरह के क्रूज मिसाइल को वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ये मल्टी डोमेन उसको इंटरसेप्शन मिली, यानी इनकाउंटर करनी पड़ी इन वेपन्स को, उसके बावजूद पहुंच जाना। और जब पहुंच जाना उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि आयरन डोम का काम शुरू होता है और उसको भी पेनिट्रेट करके चले जाना, ये बहुत कमाल था और हाईली प्लेजेंट सरप्राइज था मुझे कि ये कैसे उन्होंने वहां तक पहुंचा दिया। एक बात। दूसरा ये एलिमेंट है कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी दोनों की क्या थी। टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ईरान की जो थी वो बहुत खतरनाक थी, जाहिर है, जिसका बहुत ज्यादा मैसिव नुकसान हुआ वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीडरशिप को एलिमिनेट करना, पासदारान की, मिलिट्री की, न्यूक्लियर की, उन सबको उन्होंने टारगेट किया। ये एक डिफरेंट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी थी। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास इस तरह कैपेबिलिटी हो, बिकॉज उन्होंने तो प्रॉक्सी मिक्स करके किया। ईरान के पास जो स्ट्रैटेजी थी, ऑप्शन ये थी, मुझे लगता था कि वो जाहिर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यहां तक तो थी कि वो कुछ बिल्डिंग्स को, कुछ बेसिस को, कुछ आर्मी की इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट करना चाहते होंगे। लेकिन इवन अगर वो पिन पॉइंट नहीं भी हुआ तो इजराइल ज्योग्राफिकली इतना छोटा मुल्क है कि अगर 150 ड्रोन मिसाइल फायर कर दिया जाए और उसमें से आधे नहीं चौथा हिस्सा भी पहुंच जाए तो 35-40 जो वहां पहुंच जाएंगे वो भी बहुत खतरनाक एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं इजरायली लोगों के लिए। इजराइल के लोगों को ये आदत नहीं है, जैसे मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि उनको ये आदत नहीं थी कि वो इतने इनसिक्योर माहौल में रहे। उनको ये पता होता था कि इनसिक्योरिटी दूसरों के लिए होती है, खौफ जो है वो दूसरे मुल्कों के लिए होता है, उनको पनिश किया जा सकता है और अपने टर्म्स पे लाया जा सकता है। ये लेडर ऑफ एस्केलेशन बुनियादी तौर पर ईरान ने अपस्केल की थी, जाहिर है इसका इस उम्मीद के साथ कि शायद इजराइल ये रियलाइज करे कि अब प्राइस देनी पड़ेगी उनको, या उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो तो शायद कॉन्शियस होके इजराइल। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, इनका जो ईरान का एक हमला हुआ है उनके पेंटागन के ऊपर, जो इसराइल का पेंटागन है, उनका जो दिफा से रिलेटेड जो उनकी वजारत है, इसकी कितनी अहमियत थी? सपोजिटली ये एक बहुत ही वेल गार्डेड एरिया होना चाहिए था और वहां तक अगर उनका मिसाइल पेनिट्रेट कर गया और उसको नुकसान भी पहुंचाया, जो कुछ फुटेज सामने आई है, ये कितना अहम है?
ये डेफिनेटली अहम है। मैं बिल्कुल इसको ये नहीं कह रहा कि अंडर एस्टिमेट या अंडर रेट नहीं कर रहा कि वो अहम नहीं है, ये बिल्कुल है। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं जो ईरान के खिलाफ इजराइल की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी थी, उनकी बहुत ज्यादा फोकस थी, कारगर हुई और इफेक्टिव भी हुई, और बहुत ज्यादा डैमेज उठाना पड़ा ईरान को। मल्टीपल लेयर्स में उन्होंने की, उन्होंने ना सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट किया, लीडरशिप को हिट किया, बहुत ज्यादा रेडार जैम किए और इवन ड्रोन फायर किए विद इन ईरान, उनकी अंदर से। तो ये उनकी, जब मैं टारगेटिंग स्ट्रैटेजी कह रहा हूँ, ज्यादा कारगर साबित हुई। लेकिन ईरान क्योंकि नॉन एक रेजिलियंट कौम है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा उनमें हौसला और स्टैमिना है, उन्होंने जो हिट बैक किया, ये जरूर डैमेज या एक मैसेज जाता है कि वो भेज सकते हैं। लेकिन ये मैं देखना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि ये कितनी दफा रिपीट किया जा सकता है इस तरह के एक्शन को, और कितने ज्यादा एक्यूरेसी से और जगहों पे हिट किया जा सकता है। अगर ये उन्होंने जाहिर है टारगेटिंग की होगी, अगर वो कुछ बॉम्ब हिट हुए मिनिस्ट्री डिफेंस से आया, वो ये प्रेशर या ये इंप्रेशन बरकरार रख सकते हैं इजरायली लीडरशिप के ज़हन में कि ये हमने आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हिट किया है, कल को आपका और इससे भी वाइटल इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर है, एयर बेसिस है, या कोई और सेंसिटिव साइट्स है, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। दैट इज येट टू बी सीन। अब ये ईरान ने क्लेम तो किया है कि हम इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हमारे पास वेपन है और हम वो फायर करेंगे। मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये होता है कि लेडर ऑफ एस्केलेशन आपने कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में रहे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके इंडिया पाकिस्तान पे अच्छा चिश्ती साहब, जरा अपनी थॉट्स को आप होल्ड करें, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है। ये बिल्कुल आप बात ठीक है।